समय उसको मंत्र दो, बेलपत्र को लेते आते समय निमंत्रण दो कि मेरे दुख को हरने के लिए, मेरे कष्ट को हरने के लिए तुम्हें शिवजी ने बुलाया है माँ, चलो गोरा माँ है पार्वती, चलो निमंत्रण दो। और तुमने निमंत्रण देकर जब बेलपत्र लेकर आ रहे थे तो वही बेलपत्र ने तुझे यम की कैद से छुड़ा लिया और तेरे प्राण, वो निमंत्रण बहुत चला। शिवानंद, आज तुमने सही समय पर उस बेलपत्र को निमंत्रण दिया, और जितनी मेरी जीजियां कथा को सुन रही हैं, जितने मेरे जीजा शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनसे एक निवेदन करें। जब आप सावन के महीने में बेलपत्र का पौधा लगाओ तो ये विनय कर कर लगाना है, माँ हे मेरे ओघड़दानी, आप यहाँ पर विराजमान हो, सबका कल्याण करना, जिसके भी दुख हो तकलीफ हो सबको मिटा देना, सब। मौके का इंतजार ना करिए, खास मौके का इंतजार केवल एक मनुष्य करता है, और आखिरी में वो खास मौका आता है कि नहीं आता कोई भरोसा नहीं होता। कई लोगों की आदत में जूते खरीद के लाए, मम्मी अभी मैं पहनूंगा, कपड़े खरीद के रख लिए, अलमारी भरा रही है, अलमारी में कपड़े जमे हुए हैं, अभी मैं पहनूंगा, खास मौका आन दो, मौका आन दो, मौका आन दो। और खास मौके का इंतजार करते 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 मालूम पड़े कि वो मौका फिर कभी आता ही नहीं है, और ना जाने वो कौन सी घड़ी आ जाती है। जीवन का क्या ठिकाना। अच्छे खासे फ्लाइट में बैठकर यूरोप जा रहे थे और मालूम पड़े वो फ्लाइट ही कब समाप्त हो गई, किसका ठिकाना। शादी के बाद घूमने के लिए कश्मीर गए थे, कब बन गए किसको मालूम है। नाव में जहाज में घूमने गए थे, जहाज पानी में डूब गया, किसको मालूम है। जिंदगी का आखिरी पल कौन सा होगा ये किसी को नहीं मालूम। इसलिए हर समय, हर घड़ी, हर पल, हर क्षण भगवान शंकर का नाम लेकर शिव को अपनी जिंदगी समर्पित कर कर अपने कर्म को करते हुए अपनी जिंदगी को आनंदमय, अपने जीवन को आनंदमय। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। ये शिव तत्व जो प्राप्त हो रहा है इसको ना छोड़ो। इंसान की एक खूबी बड़ी विचित्र है, प्रत्येक मनुष्य की एक खूबी बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र। बड़ा होता है बचपन भूल जाता है, शादी होती है मम्मी पापा को भूल जाता है, खुद के बच्चे हो जाते हैं तो बहन भाई को भूल जाता है, थोड़ा सा पैसा आता है तो गरीबों को भूल जाता है, और जब बुढ़ापा आता है तो इन सब की याद आती है। जब बुढ़ापा आएगा बचपन भी याद आएगा। अपने घर के बच्चों को बताओ कि हमारा बचपन ऐसा था, हमारे बचपन में ऐसा हुआ था। बुढ़ापा आएगा बचपन भी याद आएगा,
बुढ़ापा आएगा, माता पिता भी याद आएंगे, बुढ़ापा आएगा, मित्र भी याद आएंगे, बुढ़ापा आएगा, गरीब दोस्त भी याद आएंगे, समय बुढ़ापा आएगा तो अपने बहन भाई भी याद आएंगे। ये मनुष्य की बड़ी विचित्र लीला, जीवन बड़ा विचित्र, इसको समझना पड़ेगा बहुत। आज कथा का बेलपत्र शिव महापुराण का आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जाएगा। ये कथा तो 2 तारीख को पूरी हो जाएगी। 5 तारीख से 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 9 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक फिर वही गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कथा प्रारंभ होगी। 10 तारीख को गुरु दीक्षा शिव दीक्षा सीहोर में आयोजित रहेगी, गुरु पूर्णिमा महोत्सव रहेगा। फिर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक कोरबा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। फिर 30 जुलाई से 5 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। ऐसे कथाओं का क्रम, सावन के महीने में आपको शिव जी की कथा सुनने का मौका मिलेगा। ये शिव जी की बड़ी कृपा रहेगी, शंकर की करुणा, उनकी उदाहरण। 6 अगस्त को बाबा की प्रदोष काल की कावड़, प्रदोष के दिन की कावड़ भराएगी सीहोर में। आप भी बाबा से विनय करने के लिए सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ सीहोर सीवन नदी से चलकर कुबेरेश्वर धाम तक चलेगी। आप भी साथ में 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा को कावड़ चढ़ाओ, अपने जीवन को सार्थक। शिव शिव एक बेलपत्र, मानव के जीवन में केवल बेलपत्र का मात्र स्पर्श ही हमारे जीवन में सुख प्रदान कर देता है। इसी बेलपत्र की महत्वता ये 7 दिवसीय शिव महापुराण बेलपत्र शिव पुराण बेजापुर में अपन श्रवण कर